हेलो एवरीवन। आज हम जो क्वेश्चन भेजे थे आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बताएंगे साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन का और बाय द डेफिनेशन ऑफ कोशी। ठीक है, तो देखिए कैसे है। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया था कि हम लोगों को साइन एक्स जो है उसको शो करना था कि कंटिन्यूअस है फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स ना। साइन एक्स में जो एक्स होता है कोई भी रियल वैल्यू रख दे तो वो कंटिन्यूअस ही होगा। तो इसको हम लोग शो कैसे करेंगे वो देखिए। अगर हम लोग किसी एक पॉइंट ले लें ना, लेट ए बी एनी रियल नंबर सच दैट ए इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू π/2, यानी कि 0 से π/2 के बीच में कोई भी नंबर है ए। तो हम लोग पहले बाय डेफिनेशन, आप लोग डेफिनेशन देख लीजिएगा क्या है एक बार फिर से रिवाइज करके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। इसको हम लोग को क्या करना था, हम लोग को ये निकालना था कि ये जो वैल्यू है, ये वाली जो क्वांटिटी है उसको लेस देन एप्सिलॉन, फिर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो हम लोग डेफिनेशन में यहाँ पर ए की जगह सी लिए हुए हैं। तो यहाँ पे सी और ए का मतलब बस कोई नंबर है, कोई भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम लोग अपनी कंटिन्यूटी या फिर लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पे ए और सी से कोई दिक्कत नहीं होगी इंटरचेंज करने पर या फिर ए लेने पर या सी लेने पर। ठीक है, तो आप लोगों को इतना पता होगा। फिर हम लोग क्या किए हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। और जब हम लोग वही एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स की जगह ए रख देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए हो जाएगी, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर हम लोग क्या किए, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाए ना, 2 cos x प्लस ए बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस ए बाई 2। इतना आ गया हम लोगों के पास। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मॉड अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, मॉड में हम लोग अलग अलग कर दिए। फिर क्या किए हैं हम लोग कि जो कॉस वाली जो वैल्यू है, हम लोगों को पता है कि मॉड ऑफ कॉस एक्स इज़ लेस और इक्वल टू 1। इसी तरीके से साइन भी होता है ना, मॉड ऑफ साइन एक्स इज़ लेस और इक्वल टू 1। और एक और होता है क्या कि मॉड ऑफ साइन एक्स इज़ लेस और इक्वल टू, यहाँ पे जो ये एक्स है वो वाली क्वांटिटी, यानी कि जो एंगल साइन के साथ जो एक्स होता है वो एंगल ही तो होता है ना। हम लोग जैसे पहले पढ़ते थे साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो वो एंगल होता है जो पहले वहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल में पढ़ते थे, अब यहाँ पे वेरिएबल में पढ़ते हैं। तो एक्स जो है, तो दो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखनी है क्या, कि मॉड ऑफ कॉस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होती है, जिसमें से हम लोग ये कॉस वाले का यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस वाले कंडीशन का और इस वाले कंडीशन का। यहाँ पर क्या होता है कि जो साइन एक्स है उसका मॉड ले लेंगे तो वो जो एंगल का मॉड निकालेंगे उससे उसकी वैल्यू लेस आती है। ठीक, तो आप लोग इसको साइड में वेयर करके या सिंस करके लिख लीजिएगा यहाँ पर ऐसे करके। तो हम लिखे नहीं है, हम तो लिखे हैं, ये है। तो ठीक है, तो आप लोग देखिए फिर क्या किया हम लोग, इस वाली लाइन के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या कर दिए हैं कि ये जो cos x प्लस ए बाई 2 है इसको लेस और इक्वल टू 1 दिखा दिए यहाँ पे देखिए। और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या दिखा दिए, इज़ लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए बाई 2। ठीक, वहीं से हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ले आए। फिर हम लोग के पास ये क्वांटिटी आ गई। तो हम लोगों के पास कुल मिलाकर आया क्या, हम लोग के पास आया एफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज़ लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक, 10। तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या देख सकते हैं यहाँ पे, कि अगर हम लोगों के पास मॉड ऑफ, देखो यहाँ पे क्या आई है, ये क्वांटिटी आई है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए से लेस है ये वाली क्वांटिटी। तो अगर ये मॉड ऑफ एक्स माइनस ए किसी एक नंबर से कम हो जाएगा, फिर इससे भी लेस क्या है हम लोग के पास, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। तो जब ये वाली क्वांटिटी एप्सिलॉन से लेस होगी, तो क्योंकि ये वाली क्वांटिटी इससे लेस है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये वाली जो मॉड वाली क्वांटिटी है वो भी एप्सिलॉन से लेस हो जाएगी। वही चीज़ हम लोग लिखे हैं यहाँ पर। 10 मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ ए जो है इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन
ना, हम लोग डायरेक्ट कहाँ से ले आए हैं, डायरेक्ट इस तरीके से लिख दिए हम लोग इसको कि व्हेन लगा दिए, जब ये वाली क्वांटिटी किसी नंबर लेस देन अपसाइलन से लेस होगी ना, लेस देन अपसाइलन होगी, तब ये वाली क्वांटिटी भी लेस देन अपसाइलन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला, यहाँ पर हम लोगों को मिला कि अपसाइलन इज इक्वल टू डेल्टा। तो डेफिनेशन में क्या होता था कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन होता था, व्हेन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए क्या होता था, लेस देन डेल्टा होता था। तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा बराबर एप्सिलॉन रख दिए, तो हम लोगों को यू क्वांटिटी मिल गई। अब आप लोग देखेंगे कि ये पूरी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और हम लोग यहाँ पे एक्स को कुछ हुई कोई नंबर की नंबर नहीं माने थे कि ए का जो एक्स था वो एक्स को एक्स ही रखे हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर हम लोग उसको नहीं लिए हैं, ना ही कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिए हैं ए, और उससे हम लोगों की जो कंटिन्यूटी है वो प्रूफ हो चुकी है। इसका मतलब हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी नंबर लेंगे, हम लोगों को ये कंडीशन हमेशा मिलेगी। तो हम लोगों का क्या हो गया कि ये फंक्शन जो है साइन एक्स वो कंटिन्यूअस हो गया फॉर एवरी रियल वैल्यू एक्स के लिए। एक्स क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट लेके हम लोग प्रूफ तो किए नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट के लेकर एक्स बराबर कुछ मान लिया उसको प्रूफ कर दिया, ऐसा नहीं किया हम लोग, एक्स को वेरिएबल ही रखे हैं। तो हम लोग को कोई भी एक्स रख देंगे आप लोग वहाँ पर, तो हर वेरिएबल के हर एक्स के लिए हम लोगों को एक पॉइंट ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो फिर हम लोग उसके बाद देखिए क्या लिखा है, चूज़ डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन से हम लोगों को ये पूरी डेफिनेशन ऑफ साइन एक्स मिल जाएगी, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ साइन एक्स। ठीक, फिर लिखा है कंसिक्वेंटली फॉर गिवन epsilon greater than 0 there exists a delta such that mod of sin x minus sin of a less than epsilon whenever, जो हम लोग की ये वाली क्वांटिटी है लेस देन एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा हो, और हम लोग ऊपर लेकर चले हैं यहाँ पे क्या, लेस डेल्टा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो hence sin x is continuous at x equals to a where a belongs to 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 में हम लोगों का क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये क्या होती है, साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, 0 से पाई बाई 2 में है, फिर पाई बाई 2 से पाई में हो जाएगा, पाई से पाई बाई पाई से किस में वो चला जाएगा, 3 पाई बाई 2 में, फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई ना, जिसका ग्राफ होता है अगर आप लोग देखेंगे तो किसी एक इंटरवल में, क्योंकि ये पीरियोडिक होता है, एक के बाद वो दूसरा रिपीट करता है, तो एक जो वो है उसके पीरियड में हम लोग प्रूफ कर देंगे, ऐसे होती है इसका ग्राफ, ऐसा होता है। तो हम लोग क्या किए हैं, ये 0 से यहाँ 0 होता है और ये होता है पाई बाई 2, ये वाली जो पॉइंट होती है पाई बाई 2, देखो क्योंकि साइन 0 पे वैल्यू 0 आती है और पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 2 पर 1 आती है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कहाँ है, पाई बाई 2 यहाँ है, और ये है हम लोगों का पाई, ये पाई है, और ये जो पॉइंट है ये है हम लोगों का पाई बाई, ये वाला पाई बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, हम लोग साइन एक्स को प्रूफ कर दिए कि ये कंटिन्यूअस है। तो इसी तरह हम लोग अगर जब साइन एक्स को प्रूफ कर दिए तो कॉस एक्स को भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग कॉस एक्स को करने की कोशिश करिएगा इस वाले मेथड से, दूसरे वाले मेथड से तो सब लोगों ने किया होगा। फिर क्या लिखा है देख लेते हैं यहाँ पे, इफ़ ए डज नॉट लाई इन 0 से पाई बाई 2 देन बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ साइन एक्स वी कैन शो दैट साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर सच वैल्यू ऑफ एक्स। हेंस साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर की कोई भी पॉइंट उठा ले वहाँ पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखा क्या है, एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर ए जो पॉइंट है साइन एक्स माइनस साइन ए, जो ये वाला ए था, अगर 0 से पाई बाई 2 में नहीं है, उसके बाद है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी से उसको हम लोग दिखा देंगे कि नहीं, जब जैसे कि पीरियोडिक होता है यानी कि कुछ समय के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी रिपीट करती है, तो एक पीरियड के बाद, तो फिर हम लोग क्या दिखा देंगे कि इस पीरियड में है यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद उसकी पीरियोडिक टाइप की प्रॉपर्टी लगाएंगे ताकि वो फंक्शन जो है वो उसी कंडीशन में आ जाए, उसी रेंज में आ जाए, उसी से फिर दिखा देंगे कि अच्छा ये यहाँ से भी कंटिन्यूअस है, इस पर भी कंटिन्यूअस है, तो ये पूरे पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, फिर ये हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे
प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसमें थ्योरम लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए, लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट सी। किसी पॉइंट पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एफ, तो पहला लिखा है उसमें अगर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी कंटिन्यूअस रहेगा उसी पॉइंट पर। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि किसी और पॉइंट पे नहीं दिखा रहे हैं हम लोग, उसी पॉइंट पे जिस पर एफ कंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पर के यानी कि कोई भी रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर ले लें, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर फंक्शन का स्क्वायर कर दें तो फिर वो उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। फिर मॉड भी ले लें अगर, तब भी कंटिन्यूअस रहेगा, और उसका डिवाइड कर दें यानी कि 1/f अगर कोई फंक्शन निकाल लें तो कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड क्या लिखा है, प्रोवाइडेड एफ ऑफ सी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी यानी कि 1/f ऑफ सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, यानी कि 1/0 यानी कि वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, तो जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो उसका प्रूफ है व्हेन k इक्वल्स टू 0, जब देखो k इंटू एफ को कंटिन्यूअस दिखाना है तो k की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये तीनों में से कुछ हो सकती है। रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो उसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं, हर पॉजिटिव नंबर जो होता है सब हो सकते हैं रियल नंबर, और 0 होता है और नेगेटिव नंबर। तो पहले हम लोग k इक्वल्स टू 0 लिए, जब k इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो वो 0 फंक्शन बन जाएगा, जो कि कांस्टेंट होता है, किसी भी नंबर को उठाएगा 0 फंक्शन 0 पे ले जाएगा, तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा, हम लोग अभी पीछे प्रूफ भी किए थे कि कंटिन्यूअस होता है, तो इससे ये कंटिन्यूअस हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जब k नॉट इक्वल टू 0 है तब लेके सॉल्व करेंगे। तो लिखा है क्या कि नाउ वी कंसिडर द केस व्हेन k नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि 0 के बराबर नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन 0 के बराबर नहीं है। तो सिंस f इज़ कंटिन्यूअस, तो हम लोग के पास क्योंकि दिया हुआ है कि f कंटिन्यूअस, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, k इंटू एफ कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस है अगर f, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को फॉलो करेगा। तो बाय डेफिनेशन फॉर एन आर्बिट्रेरी अपसाइलन बाई मॉड ऑफ k इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम लोग हमेशा क्या लेते थे कि अपसाइलन ग्रेटर देन 0, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 0, एंड उसके लिए हम लोग के पास कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐसा मिलता था जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता था, तो हम लोग एप्सिलॉन की जगह हम लोग क्या लिए, मॉड ऑफ के। तो हम लोग के पास यहाँ पे सबको पता है कि के क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे मॉड लगा दिए कि अगर नेगेटिव हो, 0 तो है नहीं, 0 तो हम लोग कंडीशन लिए ही नहीं है, यहाँ पे देखिए 0 को हटा दिए, और अगर नेगेटिव होगा तब मॉड लगा दिए, इसका मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही। तो एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है, तो बाई कोई पॉजिटिव नंबर कर दिया, तो ये टोटल कुल मिलाकर के आ जाएगा कोई भी एक पॉजिटिव नंबर। और इसको लेना बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप इसी को लीजिए, कोई पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन बाई मॉड ऑफ के ही लीजिए, आप सिर्फ एप्सिलॉन भी ले सकते हैं, ठीक। तो सिर्फ एप्सिलॉन लेंगे तो उसको आगे जाके आप लोगों को थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। तो अगर इतना लेकर चलते हैं तो देखिए क्या होता है, मॉड ऑफ मतलब एप्सिलॉन बाई मॉड ऑफ के अगर लेकर चलेंगे तो देखिए क्या है। तो हम लोग के पास कई पॉजिटिव नंबर क्या है, एप्सिलॉन बाई मॉड ऑफ के एंड देयर एग्जिस्ट डेल्टा, तो हम लोग के पास क्या आएगी, कंडीशन आएगी कंटिन्यूटी की। कंडीशन क्या आई, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन होता था, लेकिन यहाँ पे मॉड ऑफ के लिए हैं तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक्स पर ही फंक्शन निकल रहा है, सी पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी फाइंड कर रहे हैं, और डेल्टा को डेल्टा ही लिए, डेल्टा में कोई चेंज नहीं किए हैं, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है कि यहाँ पे जो इम्प्लाइज करके क्या लिखे हैं हम लोग, मॉड ऑफ के का मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, तो क्या आ गया, के इंटू एफ एक्स माइनस के इंटू एफ सी। तो क्या पे हो गया है, अगर दोनों तरफ मॉड के का मल्टीप्लाई कर दिए हैं यहाँ पर, तो हुआ क्या कि यहाँ वाला मॉड ऑफ के तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, के इंटू एफ एक्स माइनस के इंटू एफ सी। यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, ये वाली कंडीशन जो है, ये यहाँ से आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ इस वाली कंडीशन से हम लोग क्या कहते हैं कि फंक्शन जो f है वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एफ एक्स माइनस एफ सी लिखा है ना, और जब फंक्शन के साथ कुछ और मल्टीप्लाई हो जाए
तो हम लोग अब जब इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रहा है तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो कंटिन्यूस हो जाती है। तो हम लोग अब क्या कहेंगे कि k इंटू एफ एक्स कंटिन्यूस है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जब ये वाली कंडीशन पूरी लिखी होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर हो, यहाँ पॉजिटिव नंबर हो, x माइनस सी लिखा हो, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये वाली जो फंक्शन होता है जिसके माइनस में फंक्शन ऑफ कोई पॉइंट निकालते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है इसके बाद हम लोग फंक्शन माइनस एफ ऑफ सी करते हैं ना, सी जिस पॉइंट पे निकालना है फंक्शन कंटिन्यूस होता है वो, तो यहाँ पे जो फंक्शन लिखा होता है वो कंटिन्यूस हो जाता है। इसी की तो डेफिनेशन है ना, एफ सिंस एफ इज़ कंटिन्यूस तो हम लोग ये कंडीशन लिख रहे हैं। तो जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे आप लोगों के पास, तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ से इम्प्लाई क्या करेगा कि ये वाला जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो बस तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि तो इससे क्या इम्प्लाई कर रहा है, यहाँ से क्या इम्प्लाई कर रहा है कि k इंटू एफ इज़ कंटिन्यूस एट c, किसी पॉइंट c पर वो कंटिन्यूस है। ठीक, तो हम लोग क्या दिखा दिए कि k अगर जब 0 के बराबर ना हो तो वो कंटिन्यूस होगा, और अगर 0 के बराबर हो तब भी कंटिन्यूस होगा। यानी कि k बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल के में से कोई भी नंबर उठा लें, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसमें अगर उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, और अगर अब हम लोग अगर बात करें कि यहाँ पे बाई जो k लिए थे, तो हम लोग उसके बाद अगर k नहीं लेते, अगर मान लीजिए तो यहाँ पे सिर्फ अगर अपसाइलन होता, यहाँ पे सिर्फ अपसाइलन होता, यहाँ पे जब इसमें k लाने के लिए यहाँ पे k तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता, तो यहाँ पे सिर्फ अपसाइलन रहता। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते कि क्या होता है कि यहाँ ये जो लेस देन किसी पॉजिटिव नंबर के होना चाहिए ना, ये जब एप्सिलॉन है कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाइड में क्या आ जाता, मॉड ऑफ क्या आ जाता। तो हम लोग क्या कर देते, साइड में लिख देते कि वेयर एप्सिलॉन इनटू मॉड ऑफ के इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्टार। ये जो क्वांटिटी होती है, अगर यहाँ पे अगर एप्सिलॉन होता है इसको बराबर एप्सिलॉन स्टार लिख देते, बस कुछ और चेंज नहीं करना होता। बस अगर यहाँ पे हम लोग सिर्फ एप्सिलॉन लेते तो यहाँ पे इसको एप्सिलॉन स्टार लिख देते। एप्सिलॉन स्टार इसलिए लिखते क्योंकि हम लोगों को कंडीशन जैसा हम लोगों को दिखाना होता है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो पॉजिटिव नंबर तब भी रहेगा अगर हम लोग क्या लिखे रहे हैं यहाँ पर मॉड ऑफ के इंटू एप्सिलॉन लिखे रहे तब भी वो पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। बस हम लोगों को डेफिनेशन जैसा एकदम दिखाना होता है, इस वजह से हम लोग उसको एप्सिलॉन के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक, तो मॉड ऑफ के डिवाइड करें एप्सिलॉन में चाहे ना करें, वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। उसके बाद क्या दूसरा क्या था, दूसरा था कि हाँ, फंक्शन ऑफ एफ जो है उसका स्क्वायर अगर करेंगे तो वो भी कंटिन्यूस आएगा। उसको देखिए, इसमें भी सेम चीज़ करेंगे क्योंकि एफ कंटिन्यूस है तो उसकी डेफिनेशन पहली बात लिख लेंगे, फिर डेफिनेशन लिख लिए, डेफिनेशन आ गई हम लोग की क्वेश्चन नंबर स्टार। फिर इन पर्टिकुलर क्या है, मॉड ऑफ एफ कैसे लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी। ठीक, कुछ किया नहीं है, बस माइनस एफ ऑफ सी और मतलब एफ ऑफ सी को प्लस और माइनस कर दिए, फिर इसका मॉड अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, जब लेस और इक्वल टू या ग्रेटर और इक्वल टू या लेस देन ग्रेटर देन ऐसा आता है तो उसको हम लोग इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई विच इज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले लेस और इक्वल टू लगा था लेकिन यहाँ पर सिर्फ लेस देन लग गया, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ सी। क्योंकि हम लोगों के पास ये कंडीशन थी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है। तो इस कंडीशन के बराबर हम लोग जब एप्सिलॉन लिखेंगे तो यहाँ पर लेस और इक्वल टू दोनों लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेस लगा है क्योंकि यहाँ पे लेस है। तो ये अगर इससे एकदम स्ट्रिक्टली ग्रेटर क्वांटिटी लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे लेस की जगह सिर्फ लेस देन लग जाएगा, मतलब लेस और इक्वल टू की जगह सिर्फ लेस देन का साइन लग जाएगा। एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ सी आ गया। और ये कंडीशन कब आई है, जब ये था, इसको लेकर चलते रहेंगे हम लोग को जब ये अगर कहीं रखेंगे तो ये कब आया है, जब हम लोग के पास ये कंडीशन है तभी लिख सकते हैं ये चीज़, ये वाली क्वांटिटी। तो इस वजह से इसको हम लोग अगर इसके बराबर एप्सिलॉन लिख दिए हैं तो हम लोगों को ये वाली कंडीशन यहाँ पे लिखती रहनी पड़ेगी। ठीक, तो उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद हम लोग किए कि हम लोगों को किसको, कौन से फंक्शन को दिखाना है कंटिन्यूस, हम लोग को एफ स्क्वायर को कंटिन्यूस दिखाना है। एफ स्क्वायर मतलब कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसका स्क्वायर। तो वही चीज़ हम लोग क्या कर दिए, हम लोग उसको ले लिए, उसको उठा लिए, कंसीडर कर लिए।
कि एफ ऑफ एक्स जो है उसका स्क्वायर माइनस एफ ऑफ सी का स्क्वायर, इसको कंसीडर कर लिए। अगर हम लोगों के पास लेस देन ये एप्सिलॉन आ जाता है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, और उस कंडीशन जो वन वाली है वो तो चलेगी ही, ठीक। तो उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ सी। हाँ, तो यहाँ पे कौन से फॉर्मूला लगाए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। तो ये दोनों ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। फिर जब मल्टीप्लाई में मॉड मल्टीप्लाई रहता है उसको अलग अलग करते हैं तो वहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं आती, लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव में मॉड रहता है और उसको अलग अलग करके रखते हैं तो इनइक्वालिटी आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पर मल्टीप्लाइड था ये दोनों फंक्शन, तो यहाँ पे मॉड अलग अलग कर दिया। फिर ये क्योंकि यहाँ पर ये वाले कंडीशन के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं कि हाँ, इसके बाद ये वाला जो क्वांटिटी है इसकी जगह पे हम लोग एप्सिलॉन रख दिए हैं। एप्सिलॉन रखेंगे तो क्योंकि एप्सिलॉन इस क्वांटिटी से बड़ा है, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन रख दिए तो ये इधर जो राइट हैंड साइड है वो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का ग्रेटर देन का साइन लग गया, ठीक, ग्रेटर देन का साइन लग गया। और उसके बाद ये वाली जो क्वांटिटी है उसकी जगह पे क्या कर दिए हम लोग, इसका मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ सी का जो होल मॉड है उसको क्या कर दिया, एफ ऑफ एक्स का मॉड प्लस एफ ऑफ सी का मॉड। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो इनइक्वालिटी इसकी वजह से तो जो आती ये वाली क्वांटिटी की वजह से तो लेस और इक्वल टू की आती, लेकिन अगर जब ये वाली क्वांटिटी का जगह एप्सिलॉन रख दिए तो लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन की इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद फिर क्या किए हैं हम लोग, एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन, और उसके बाद है यहाँ पे एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ सी। तो इसको हम लोग यहाँ से लिखे हैं कि ये वाली क्वांटिटी, ये जो निकाले थे हम लोग, ये मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ पे यही है ना, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ सी। तो इसी को हम लोग उठाकर यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई इक्वेशन नंबर मानना हो तो यहाँ पे मान लीजिए ना, और यहाँ पर लिख देना फ्रॉम 1, ठीक। तो यहाँ पे रख दिया। फिर यहाँ पे मॉड ऑफ एफ ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ सी, तो 2 इंटू मतलब उसको प्लस कर दिया, 2 इंटू मॉड ऑफ एफ ऑफ सी आ गया। अब हम लोगों के पास, अब देखिए आप लोग, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, ये जो क्वांटिटी है ये कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, और ये कंडीशन साथ में चलेगी क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये वाली जो, तो यहाँ वाली कंडीशन भी रखे हैं, यहाँ पे भी वैन लगा हुआ है, ये वाली कंडीशन भी रखी है, यहाँ पे भी यही सेम वैन लगा है, तो यहाँ पर ये चलता रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, और एफ मॉड ऑफ एफ ऑफ सी यानी कि किसी भी फंक्शन है उसकी, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास सिंपल सा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एफ ऑफ एक्स बराबर, ठीक। और एक्स की जगह आप लोग 1 रख देंगे, अगर एफ ऑफ 1 निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब, और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा फंक्शन होता कि आप लोगों के पास -2 आ जाता, तो कुल मिलाकर 2 आए चाहे -2 आए, कुल मिलाकर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो 2 ही आ रहा है, तो कुल मिलाकर क्या है कि यहाँ पे हम लोग के पास एक नंबर आएगा, रियल नंबर ना। किसी फंक्शन है अगर कोई वेरिएबल का, उस फंक्शन में वेरिएबल की जगह कोई नंबर रख देंगे तो हम लोग के पास कोई नंबर मिलेगा जो कि पॉजिटिव नंबर होगा। अगर नेगेटिव नंबर होगा तो उसके लिए हम लोग के पास यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे मॉड। अगर नेगेटिव हुआ तो एफ ऑफ सी की का मॉड लिया हुआ है, तो नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मिलाकर हम लोग के पास ये जो क्वांटिटी टोटल है ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो आप लोग हम डायरेक्ट यहाँ से क्या कर दिए हैं, यहाँ से क्या दिखा दिए हैं कि जो एफ एक्स का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ सी का स्क्वायर है इज लेस देन दिस पॉजिटिव नंबर, ठीक। व्हेन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन डेल्टा। इससे क्या इम्प्लाई कर रहा है, तो ये क्या है, इस वाले फंक्शन, अब ये जो पूरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है ये क्या होगा, ये होगा कंटिन्यूअस होगा ना, ये तो प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। और उसके बाद यहीं से हम लोग डायरेक्ट इम्प्लाई करके लिख दिए क्या, कि एफ स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट सी। और अगर आप लोगों को चाहिए तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एप्सिलॉन स्टार मान सकते हैं, और साइड में लिख दीजिएगा वेयर एप्सिलॉन स्टार इक्वल्स टू एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन प्लस 2 मॉड ऑफ एफ ऑफ सी, ठीक। तो बस एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए,
तो ये हो गया हम लोग का एफ स्क्वायर, ये भी हो गया हम लोग का कंटिन्यूअस। फिर थर्ड क्या था, थर्ड था कि अगर एफ का मॉड ले लें ना, मॉड ऑफ एफ इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस, तो उसमें भी सेम काम इसी तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन से इसको लिख लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन हमेशा यूज़ होगी इसमें कभी ना कभी इसको प्रूफ करने में। नोट दैट मॉड प्लस माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों, ये नोट दैट का मतलब ये कंडीशन हम लोगों को पहले से पता है या फिर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है ना, हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लोग अपने से बना रहे हैं, ना निकाल रहे हैं, क्या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा हम लोगों को पता है कि ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। ये लिखा क्या हुआ है कि अगर निगेटिव में अगर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी हो तब भी इससे कम आएगी, ठीक, ये कंडीशन हम लोगों को इनइक्वालिटी पहले से पता होगी, और अगर पॉजिटिव में होगी तब भी इससे कम आएगी। तो ये इनइक्वालिटी हम लोग के पास है। फिर इससे हम लोग क्या कर दिए कि इस वाले इनइक्वालिटी का मॉड ले लिए, ठीक है। मॉड का मतलब यही तो होता है, ये जो है ये इस वाले से इम्प्लाई करके ये वाला लगाए हैं ना हम लोग क्या किए हैं कि इसके बाद हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे मॉड लगा दी, यहाँ पे पहले मॉड नहीं लगा था, यहाँ पे मॉड नहीं लगा, यहाँ पे दोनों देखिए ब्रैकेट ही लगा है, यहाँ पे इस वाले कंडीशन में हम लोग मॉड लगाए हुए हैं। तो मॉड का मतलब पहली बात तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कुछ लिखा हो आप लोगों के पास कि मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन एल है, मान लीजिए कोई किसी नंबर का जो मॉड है, किसी एक्स का जो मॉड है वो किसी एल नंबर से कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो पॉजिटिव वाला भी एक्स है ना लेस देन एल होगा, और निगेटिव वाला भी एक्स जो है वो भी लेस देन एल होगा। बस वही चीज़ हम लोग क्या लिखे हैं, उसको उल्टा करके लिख दिए हैं कि हम लोग के पास ये वाली कंडीशन है पहले से, इससे हम लोग क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन, बस और कुछ नहीं किए हैं। तो अगर हम लोगों के पास ये नोट दैट हम लोग के पास ये वाली कंडीशन हो तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस लगाया तो हम लोग मॉड लगा दिए, और हम लोग के पास है इस ये वाली कंडीशन कि इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन, तो ये वाली ये साथ में तीनों लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये वाली कंडीशन इससे छोटी है, इससे वाली कंडीशन इससे छोटी है, तो इसका मतलब ये भी तो इससे छोटा होगा, तो बस वही चीज़ इसको हम लोग एक साथ लिख दिए, इसको ये वाली कंडीशन को एक साथ में लिख दिए। यहाँ से क्या मिला हम लोगों को कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन क्यों हमेशा लिखते जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये वाली कंडीशन तभी होल्ड होगी जब, व्हेन का मतलब जब ये होल्ड करेगा तभी इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब अगर कहीं इसका यूज़ कर रहे हैं तो ये कंडीशन डालना ही पड़ेगा, जब ये होगा तभी हम लोगों को ये वाला कंडीशन मिलेगा। तो वन करके इसको लिख दिए। तो यहाँ से हम लोगों को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो फंक्शन है ये पूरा फंक्शन ऑफ एक्स किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरीके से 1/f के लिए कंटिन्यूटी देखनी है आप लोगों को, तो इसमें भी सेम काम किए हैं। सबसे पहले क्या किए हैं, देखिए क्या लिखा है सबसे पहले, सिंस एफ इज़ कंटिन्यूअस एट सी देयरफॉर फॉर मॉड ऑफ एफ बाई मतलब इंटू 1/2 इज़ ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, यानी कि यहाँ पे एप्सिलॉन जो लेते थे उसकी जगह पे हम लोग क्या लिए हैं, एप्सिलॉन की जगह ये वाली पॉजिटिव नंबर लिए हैं, पॉजिटिव नंबर 1/2 पॉजिटिव एफ ऑफ सी की वैल्यू, और अगर मॉड भी ले लिए है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये हो गया हम लोग का कोई पॉजिटिव नंबर, देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 सच दैट, ये कंडीशन यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन होता था, एप्सिलॉन की जगह जब ये वाली पॉजिटिव नंबर लिए हैं तो उसकी जगह इसको रखेंगे, फिर ये डेल्टा 1 रखे हैं, डेल्टा की जगह डेल्टा 1। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर स्टार। फिर कंसीडर क्या किए हैं कि मॉड ऑफ एफ ऑफ सी इक्वल्स टू एफ सी माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स कर दिए। फिर एफ सी माइनस एफ एक्स को अलग लिखे प्लस मॉड ऑफ एक्स को अलग लिखे। फिर क्या किए हैं कि इसको एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी हो चाहे एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ एक्स हो, ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि नेगेटिव अगर मान लो यहाँ से माइनस कॉमन भी करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस का मॉड वाला जो है पॉजिटिव ही कर देगा। तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या माने हुए हैं, ये माने हुए हैं, तो 1/2 एफ ऑफ सी हो गया।
और वहाँ से फिर हम लोग के पास क्या आ गया कि क्योंकि इधर भी मॉड ऑफ एफ ऑफ सी है, इधर ही हाफ वन मॉड ऑफ एफ ऑफ सी है, तो वन, तो इसको ये वाली कंडीशन को इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, मतलब वन माइनस वन बाई टू, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ एफ मॉड ऑफ एफ ऑफ सी इज लेस देन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे ये कंडीशन साथ में चल रही है इक्वेशन नंबर 1 वाली। फिर है ऑल्सो इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट सी, देयरफॉर for an arbitrary epsilon dash greater than 0 there exists delta 2। तो अब हम लोग क्या, कौन सी कंडीशन, फिर से एक कंडीशन ले रहे हैं जो जिसमें कि कंटिन्यूटी की मेन डेफिनेशन थी और एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन है ये। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन डैश व्हेन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा 2। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेल्टा 1 है कोई नंबर और डेल्टा 2 है कोई नंबर, तो मिनिमम ऑफ, जैसे कि हम लोग के पास क्या क्या कंडीशन आ गई है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, हम लोग के पास कंडीशन है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा 1 और मॉड ऑफ एक्स माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा 2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से जो मिनिमम है उसको ले रहे हैं। अगर मान लो कि डेल्टा 1 दो नंबर हैं तो उसमें से कोई एक नंबर बड़ा होगा, कोई एक नंबर छोटा होगा हमेशा। तो अगर ऐसी वाली आ रही है कंडीशन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मिनिमम वाला ले रहे हैं कि ये वाली डेल्टा 1 अगर छोटा है तो ये वाली कंडीशन, मतलब मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या आ जाएगा, डेल्टा 1। और अगर डेल्टा 2 छोटा है, डेल्टा 1 बड़ा है, तो हम लोग के पास ये कंडीशन आ जाएगी, यानी कि दोनों कंडीशन में को मर्ज कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो उसके बाद डेल्टा जो है वो हम लोगों का मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद हम लोग को प्रूफ करना था कि मॉड ऑफ 1 बाई एफ जो है वो कंटिन्यूअस है, तो उसकी कंडीशन ले लिए, मॉड ऑफ 1 बाई एफ एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ ऑफ सी। तो उसको हम लोग कैसे लिख दिए, एलसीएम लिख के उसकी वैल्यू लिख दिए। उसके बराबर क्या आ गया, ये कंडीशन हम लोग कहाँ तक लिख लिए हैं, एफ सी माइनस एफ एक्स था तो उसको हम लोग मॉड में है तो उसको एफ सी माइनस एफ सी कर, एफ एक्स माइनस एफ सी कर दिया यहाँ तक। फिर क्योंकि इसके बराबर हम लोग के पास क्या है, ये वाली जो कंडीशन इसके विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन डैश, तो यहाँ पे एप्सिलॉन डैश रख दिए उसकी जगह, और ये वाली कंडीशन की जगह हम लोग क्या कर दिए हैं, 1/2 इंटू एफ ऑफ सी। ये जो एफ एक्स है पीछे आप लोग देखेंगे तो हम लोग ये निकाले हुए हैं इसकी वैल्यू, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाले हैं 1/2 मॉड ऑफ एफ ऑफ सी यूजिंग 1 and 2। ठीक है, ये कर दिया। फिर हम लोगों के पास क्या आ गई, अब देखिए हम लोगों को कुछ करना नहीं था, हम लोगों को करना था कि ये वाली क्वांटिटी को किसी भी पॉजिटिव नंबर से लेस दिखाना, तो ये हम लोग के पास ये पॉजिटिव नंबर आ ही गया। अब साइलेंट डैश एक पॉजिटिव नंबर, एफ ऑफ सी पॉजिटिव नंबर, उसका मॉड पॉजिटिव नंबर, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक, तो हम लोग क्या कर दिए हैं कि उसके बाद क्या लिखा है, दस फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन चूज एप्सिलॉन डैश। उसके बाद देखिए, या तो हम लोग ये इसको ही किसी पॉजिटिव नंबर के बराबर यानी कि एप्सिलॉन स्टार मान लें, या फिर इसको दिखा दें कि ये किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा है एप्सिलॉन से, तब भी वही बात हो जाएगी ना, क्योंकि कोई भी नंबर हम लोग के पास है अगर, तो उससे एक बड़ा नंबर होता ही होता है। कितना भी कोई भी आप नंबर सोच लीजिए, मान लीजिए 10 लाख, तो उससे भी बड़ा नंबर है 20 लाख। कितने भी बड़े नंबर आप लोग सोच लीजिए खुद से, उससे बड़ा कोई ना कोई नंबर होता है। ठीक, तो हम लोगों के पास इस वाली क्वांटिटी से एक बड़ा नंबर क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन। तो उससे हम लोग क्या हो जाएगा, अगर ये इससे छोटा है तो फिर ये वाली क्वांटिटी फिर एप्सिलॉन से भी तो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोगों के पास एक कोशी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी मिल जाता है, और 1 जो एफ है वो कंटिन्यूअस प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या प्रूफ कर चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है एफ, तो उसमें कोई मल्टीप्लाई कर दे पॉजिटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर का, ज़ीरो का, अगर उसका स्क्वायर कर दें, अगर उसका मॉड ले लें, अगर उसको डिवाइड मतलब 1 कर दें यानी कि 1 एफ कर दें, तो सब फंक्शन क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे।
उसके बाद देखिए कुछ थ्योरम नंबर 2 लिखा हुआ है क्या कि f एंड g बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट c, देन द फंक्शन f प्लस g या फिर f माइनस जी, f इंटू जी, f बाई जी आर ऑल्सो कंटिन्यूअस। जैसे लिमिट में हम लोग पढ़े थे कि अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है f की g की किसी एल एम पर, तो f प्लस जी की लिमिट क्या आ जाएगी, एल प्लस एम माइनस एल, एफ माइनस जी की लिमिट आ जाएगी एल माइनस एम। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि दोनों का दो फंक्शन का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कंटिन्यूअस होता है। तो उसके लिए भी आप लोग देखिएगा इसमें कैसे कैसे किया हुआ है, चारों की प्रूफ है इसमें, आप लोग उसको देखकर अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा।